नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाती है भाई कि जल्द ही पूरे भारत में आपका यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू होने वाला है। यानी कि पहले हमें बहुत जगह भागना पड़ता था। पहले अगर हमें अपने आधार कार्ड में अपना नाम नंबर चेंज कराना तो सिर्फ आधार कार्ड में ही चेंज होगा। उसके बाद फिर हमें पैन भी तो है, अदर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी चेंज होता था, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो जाता है उसमें भी हमें चेंज करना पड़ता। अब क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट में आपकी जगह या फिर नाम ये सब चेंज करवाने हैं, नंबर बदलवाना है, तो वो अपने आप स्वतः ही बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी चेंज कर दिया जाएगा। आपको बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि हमारी जो समस्याएं हैं अब वो सॉल्व होने वाली हैं पूरी तरीके से। वोटर आईडी में चेंज हो गया, आपके आधार कार्ड में चेंज हो गया, ठीक है, आपका पैन कार्ड है उसमें चेंज हो गया, तो सब में अब एक साथ चेंज हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा, 3 दिन में अपडेट होगा। यहाँ पर मतलब सिर्फ 3 दिनों में आपका दोनों ही जगह पर अपडेशन कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में पूरी तरीके से आ चुकी है। सो आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, ठीक है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पर क्या करेंगे, अपना नाम, पता, नंबर डालेंगे और वही पोर्टल क्या करेगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में चेंज कर देगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये पोर्टल काम कैसे करेगा, तो चलो ये समझते हैं थोड़ा सा। पोर्टल को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सभी पहचान पत्र एक साथ इसमें इंटीग्रेटेड कर दिए जाए, लिंक्ड कर दिए जाएंगे। यानी कि सारे इसमें रहेंगे, आपके लिंक हो गए इस ऐप पर, ठीक है। अपडेट के लिए पोर्टल पर जाकर के विकल्प चुनना होगा। जैसे कि आपको अगर मोबाइल नंबर बदलना है तो आप मोबाइल नंबर चूज करोगे, अगर आपको मान लीजिए पता बदलना है तो आप उसका विकल्प है वो चूज करोगे, अगर आपको कुछ और चीजें चेंज करनी है तो वो आप विकल्प चूज करिए और उसमें एंटर कर दीजिए। इसके बाद संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दो, आप जो आपका दस्तावेज है। बदलाव 3 वर्किंग डेज में यहाँ पर हो जाएगा और आपका पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। नया पहचान पत्र कैसे मिलेगा, बदलाव के साथ नया पहचान पत्र हासिल करने के लिए भी इस पोर्टल का एक विकल्प होगा, जिसके लिए पोर्टल पर शुल्क देने के साथ आपको आवेदन करना पड़ेगा, जहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे कुछ, राइट। 7 वर्किंग डेज में आपका नया अपडेटेड जो पहचान पत्र है, जो भी आपको चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे, पैसे लगेंगे आपके घर पहुंचाए जाएंगे। ये जो कार्यालय में जाकर के पहचान पत्र हासिल करना चाहेंगे उनके लिए वो भी विकल्प होगा कि आप कार्यालय में जाइए और वहां से लेकर के आइए। विकल्प चुनने के बाद उन्हें मोबाइल पर अपडेट पहचान पत्र पाने की तिथि और समय का यहाँ पर पता चलेगा। आगे आ जाते हैं, अभी ट्रायल रन हुआ है, जल्द ही आपका शुरू हो जाएगा। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी सरकार इस पोर्टल का ट्रायल कर रही है, ठीक है। ट्रायल में है, सारी चीजें देखी जा रही है, कैसे वर्क होगा, कैसे यहाँ पर यूनाइट किया जाएगा, एवरीथिंग चीजें यहाँ पर चल रही हैं। कुछ तकनीकी और कानूनी पहले दस्तावेजीकरण इसमें होंगे, कुछ दिक्कतें आ रही थी उनको ठीक किया जाएगा, जिसका निराकरण अंतिम चरण में है। खासकर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबके पर्सनल डेटा होंगे ना, तो उनकी कोई चोरी ना कर पाए, तो इसलिए इसको हमें बहुत ज्यादा क्या बनाना है, एकदम प्रोटेक्टेड बनाना है। तो इस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है कि ये प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी तरीके से डेटा कहीं लीक ना हो। तो खासकर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जो कि चुनौती भरा है। अभी तक के जो ट्रायल रन किए गए हैं उसमें 92% से ज्यादा सटीकता हासिल की गई है। 98% या उससे अधिक सटीकता हासिल करते ही सरकार इसके परीक्षण को प्रमाणित कर देगी और इसको लागू कर दिया जाएगा। जैसे ये 92 से 98 होगा, ये आपका लागू हो जाएगा। उसके कुछ महीनों के बाद ही आम लोगों के लिए इस पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि ये जल्द ही शुरू हो सकता है। अभी पोर्टल का नाम लेकिन तय नहीं किया गया है। फाइनल परीक्षण पूरा होने के बाद इसका नाम ही सरकार उजागर करेगी। यूनिफाइड डिजिटल जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो क्या हो जाता है, तो देखिए, यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, जिसे एकीकृत डिजिटल पहचान प्रणाली भी कहा जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि व्यक्तियों को ऑनलाइन पहचान सत्यापित करने और साथ ही साथ प्रबंधित करने के लिए एक मानक प्रणाली हो जाती है। ऑनलाइन सत्यापन जो है वो इसके द्वारा होता है। ये प्रणाली व्यक्तियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपनी पहचान प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करती है। आगे आ जाते हैं, मुख्य विशेषताएं तो
सहमति आधारित डिजिटल पहुंच, ये प्रणाली सहमति के आधार पर डिजिटल एक्सेस प्रदान करती है, जिससे व्यक्तियों को अपनी पहचान और संबंधित डेटा का नियंत्रण रहता है। मानकीकृत एपीआई, ये प्रणाली मानकीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई का उपयोग करती है, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सेवाओं के बीच में डेटा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है और सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षा, ये प्रणाली व्यक्तियों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर मजबूत सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए आधार की बात करें तो भारत में आधार एक व्यापक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, जो व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य है जो सार्वजनिक अवसंरचना है इसको मजबूत करना और नागरिकों को जो डिजिटल सेवा है उस तक पहुंच बनाना। आसानी से आपको सुविधा मिल जाती है, सुरक्षा रहती है और प्रशासनिक दक्षता से जो होती है वो कुशलता प्रभावित होती है। डिजिटल पहचान का महत्व, डिजिटल पहचान व्यक्तियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करने, वित्तीय लेन देन और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। निष्कर्ष, यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जो व्यक्तियों और ऑनलाइन सेवाओं तथा प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पहचान सत्यापित करने में मदद करती है। ये प्रणाली व्यक्तियों के लिए डिजिटल सेवाओं की पहुंच प्रदान करने, वित्तीय लेन देन और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में भी मदद करती है और पूरी तरीके से आपकी क्या हो जाती है, ये फुल प्रूफ, एक तरीके से फुल लीक प्रूफ हो जाएगी। इससे आपका डेटा, पर्सनल चीजें कहीं भी कुछ नहीं जाएंगी। तो यूनिफाइड सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुविधा हो जाएगी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।